हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का पार्टनरशिप के बारे में, जो कि हमारे बिजनेस फॉर्म का सेकंड फॉर्म है, पार्टनरशिप। आइए देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। पहले, ए पार्टनरशिप इज अ काइंड ऑफ बिजनेस वेयर अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल इज मेड। यानी कि ये एक ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग शामिल होते हैं और बिजनेस को चलाया जाता है। They agree to be co-owners, distribute responsibilities for running an organization, and share the income or losses that the business generates. यानी कि वो दो लोग या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं कि वो लोग को ओनर्स होंगे, ठीक है, और मतलब कि सहयोग करके उस बिज़नेस को चलाएंगे और जिम्मेदारियों को वो आपस में बांट लेते हैं और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चलता है। और अब उनके जितने भी इनकम और लॉसेस होते हैं उसको भी वो लोग आपस में बांट लेते हैं और इस तरह से वो बिज़नेस को जनरेट करके चलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। A partnership is a formal agreement by two or more parties to manage and operate a business and share its profits. तो जो पार्टनरशिप होता है वो फॉर्मल एग्रीमेंट होता है और दो या दो से अधिक जो पार्टीज होती हैं वो मैनेज करके उस बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और उसके प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करते हैं। देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है, क्योंकि डेफिनेशन भी यही से है। इसके तहत द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all of them or any of them acting for all। तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसमें दो या दो से अधिक पर्सन्स जो होते हैं उनके बीच का ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें वो लोग सहमति करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड, जो जिसमें वो लोग आपस में सहमति करते हैं ताकि जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसको शेयर करें एंड कैरीड ऑन बाय ऑल ऑफ देम, और उन सब के द्वारा उस बिजनेस को आगे तक लेके जाया जाए या फिर उसमें से किसी एक के द्वारा उस बिजनेस को चलाया जाए। मतलब कि पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि कभी कभी लोग पार्टनर बन जाते हैं लेकिन उस बिजनेस को वो लोग देखते या चलाते नहीं है, सिर्फ वो लोग फाइनेंशियली पार्टनर बनते हैं और चलाते तो मतलब अगर तीन लोग हैं किसी बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हो तो हो सकता है कि उसमें से जो दो लोग हैं वो उस बिजनेस पे इतना ध्यान ना दे रहे हो, लेकिन सिर्फ वो लोग कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, और सिर्फ एक इंसान जो है वो उस बिजनेस को चला भी रहा हो और ओनरशिप भी कर रहा हो। लेकिन जो एग्रीमेंट है उसमें इन तीनों का पार्टनरशिप बॉन्ड है, तो इस तरह से भी बिजनेस चलता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। अब इसमें फीचर्स देखते हैं और ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी यही चीज़ बताया गया है, ठीक। देखिए अब इसमें फीचर्स क्या होते हैं। पहला, एग्रीमेंट होता है इसमें। दूसरा, नंबर ऑफ पार्टनर्स इसमें फिक्स्ड होते हैं। और बाई कंपनीज एक्ट 1956 इन बैंकिंग 10 मेंबर्स एंड अदर टाइप ऑफ बिजनेस 20। यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 में ये बताया गया है कि अगर बैंकिंग में हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें 10 मेंबर होंगे और किसी अदर टाइप का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो उसमें 20 मेंबर्स का लिमिट होता है। बट नाउ बाय कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम 2 पर्सन्स एंड मैक्सिमम 100 पर्सन्स में भी अलाउड है, ठीक है। थर्ड इज वैलिड बिजनेस। पार्टनरशिप एक वैलिड बिजनेस होता है, ठीक है, इनवैलिड नहीं होता। ऑब्जेक्ट इज़ टू मेक प्रॉफिट, और इनका जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है वो प्रॉफिट कमाना होता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये लोग अपने प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांट लेते हैं। नो सेपरेट एंटिटी, और इनकी एंटिटी अलग नहीं होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ इन लोगों में भी होती है और म्यूचुअल एजेंसी भी चलाई जाती है इसमें। तो ये हो गए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब देख लेते हैं कि एडवांटेजेस या मेरिट्स क्या है इस पार्टनरशिप बिजनेस की। पहला है इजी फॉर्मेशन, यानी कि स्टार्ट करना इसको इजी होता है क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं इसमें, ठीक है। लार्ज रिसोर्सेस, इसमें रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, संसाधन, क्योंकि कई जन होते हैं तो रिसोर्सेस भी बढ़ जाता है। तीसरा है शेयरिंग रिस्क, इसमें रिस्क को आपस में बांट लिया जाता है, तो ये एडवांटेज हुआ।
चौथा है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्किल्स, अलग अलग टाइप के स्किल्स का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाता है क्योंकि ये पार्टनरशिप बिजनेस है, तो ये भी एक एडवांटेज हुआ। पांचवा इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंस, और इस पार्टनरशिप बिजनेस में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ग्रोथ करने की और बिजनेस के एक्सपेंशन की, यानी कि बढ़ाने की। छठवां है क्लोज सुपरविजन। तो इसमें जो सुपरविजन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है क्योंकि कई पार्टनर्स मिलके इसको चलाते हैं। सातवां है सिक्रेसी। तो इसमें भी अ, हम लोग सिक्रेसी रख सकते हैं इस बिजनेस में भी, ये एडवांटेज है। आठवां इज कॉशन अप्रोच, यानी कि सावधानी इसमें अच्छी होती है। नाइन्थ इज स्टेबिलिटी, ये बिजनेस बहुत स्टेबल टाइप का होता है, ठीक है, बहुत जल्दी बंद नहीं होता क्योंकि इसमें पार्टनर्स मिलके इसे चलाते हैं, तो ये प्रॉफिटेबल बनता है। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड जजमेंट, यानी कि इसमें जजमेंट जो होता है वो बैलेंस करके होता है, यानी कि सब लोग अपनी राय देते हैं और बिजनेस आगे बढ़ता है इस तरह से। और अगर हम लोग डिसएडवांटेज देखें तो डीमेरिट्स में पहला हो जाएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इस पार्टनरशिप बिजनेस में भी लाइबिलिटीज जो जिम्मेदारियां हैं वो अनलिमिटेड असीमित होती हैं। दूसरा है लैक ऑफ पब्लिक फेथ, इसमें ये लोग पब्लिक का फेथ उतना नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, तो इसमें पता नहीं चलता कि कौन कौन मिलके इसे चला रहा है, ठीक है, कोई एक ओनर नहीं होता इसमें, इसलिए लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन, और ये लोग जल्दी क्विक डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें कई पार्टनर्स होते हैं और सबकी राय और सहमति लेनी पड़ती है किसी भी डिसीजन को आगे बढ़ाने में। नेक्स्ट इज डिले इन डेली टास्क, उनकी रोज़मर्रा के जो टास्क भी होते हैं, जो कार्य भी होते हैं, उसमें भी इन लोगों को देरी हो जाती है क्योंकि कई लोगों से सहमति लेनी पड़ती है। फिफ्थ इज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सिस्टेंस, इनके अस्तित्व में भी अनिश्चितता होती है क्योंकि इसमें कई सारे लोग मिलके चलाते हैं, तो इनका पब्लिक फेथ उतना नहीं बन पाता है और ये इनके डिसएडवांटेज में शामिल होता है। छठवां है कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग पार्टनर्स, हो सकता है कभी कभी पार्टनर्स के बीच में झगड़े भी हो जाते हैं असहमति के कारण, तो ये भी एक डिसएडवांटेज में बन जाता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।